मैंने एपी के 2 लेक्चर कंप्लीट करा दिए। पहले लेक्चर में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, सेकंड लेक्चर में मैंने क्वेश्चन करा दिए। ये थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। और यदि क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने वैसे यहां तक करा दिया आपको, देख लो। ये था लास्ट क्वेश्चन कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सारवांतर 5 है तो A18 माइनस A13 का मान क्या होगा। यहां तक करा दिए। इसी के आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है, इनमें से एक का प्रथम पद -1 है। तो दो श्रेणियां हैं, एक का वैल्यू कितना है -1, दूसरे का -8 है, दूसरी है उसका भी -8 है। दो श्रेणी है, तो उनके चौथे पदों के बीच का अंतर बताना, T4 बताना था। तो क्या करोगे आप, तो T4 बताने के लिए तरीका क्या है, T4 इधर भी निकालो, T4 इधर भी। तो T4 क्या होगा, Tn वाला फॉर्मूला लगा दो। Tn के लिए मैंने क्या बताया, Tn इक्वल टू में A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो T4 n की जगह 4 रखो, तो A प्लस n माइनस n की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 1 इंटू में D। इधर लगाओगे दूसरी सीरीज में तो यही हो जाएगा T4 A की जगह A प्लस n की जगह 4 माइनस 1 इंटू D। तो A की वैल्यू इधर दे रखी है -8 प्लस 4 में से बन गया तो 3D। इधर आओगे तो T4 इधर भी एक की वैल्यू -1 गिवन है, 4 में से बन गया 3 तो 3D। पूछा इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो T4 इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या है। तो अगर आप T4 माइनस T4 करोगे तो आपका -1 प्लस 3D माइनस माइनस प्लस -3D, सॉरी माइनस करोगे तो माइनस का 8 प्लस 3D, ये माइनस अंदर जाएगा इसके ब्रैकेट के, तो -1 प्लस 3D माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस प्लस माइनस 3D, 3D से 3D कैंसिल हो जाएगा, 8 में से बन जाएगा, तो आपका जो डिफरेंस होगा वो 7 हो जाएगा। डिफरेंस क्या होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, तो मैंने बोला प्रथम पद को आप ए से लिखते हो, किससे लिखते हो, ए से। यदि किसी समांतर श्रेणी का, यदि किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो -5 है, प्रथम टर्म यानी कि ए इक्वल टू -5, तो कह रहा है कि सारवांतर 2 है, तो मैंने बोला सारवांतर को आप डी से लिखते हो, डी इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो पहले 6 पदों का सम बताओ, सम ऑफ 6 टर्म। तो सम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था SN इज इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये हो गया। तो इसमें मैंने एक और कंडीशन बता दी, यदि लास्ट टर्म गिवन हो तो आप l लगा लोगे, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सारवांतर गिवन है और 6 टर्म का पद, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप S6 रखो, n की वैल्यू क्या है 6, तो S6 इक्वल टू में n की वैल्यू 6/2 हो जाएगा। 2a, a देखो पहले से दे रखा क्वेश्चन में -5 प्लस n कितना है 6, तो 6 में से बन गया 5 और d की वैल्यू आपकी 2। इसे सॉल्व करोगे तो आपका होगा 2 से 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो S6 इक्वल टू 3 बचा, नोट डाउन किया, -5 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो माइनस का 10 हो गया, और 5 का 2 से किया तो 10 हो गया प्लस का। 10 से 10 कैंसिल हो गया, S6 का मान 0 आया, 6 का मान 0 हो गया। तो आपका जो 6 टर्म का जो सम होगा वो आंसर 0 हो जाएगा। अगर आपको एपी चेक करनी है, एपी क्या थी तो देख लो। अगर आपको आंसर लग रहा है कि आंसर S6 गलत है, S6 की वैल्यू 0 नहीं है, तो उसने बोला कि फर्स्ट टर्म -5 है। अब सारवांतर 2 है, तो 2 ऐड करोगे 5 में, -5 में जब 2 ऐड करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और फिर आप फिर से -3 में 2 ऐड करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और -1 में फिर से 2 ऐड करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 में 2 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 2 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। देख लो ये 6 टर्म है, 8 से
3 में 2 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 5। ये देखो 5 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 से 1 कैंसिल, यानी कि प्रूफ हो गया S6 की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, समझ में आया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, तो मैं नेक्स्ट पे कराऊंगा। दे रखा कि √2 3√2 5√2 को 11वां पद बताना है। 11वां पद बताने के लिए आप यहां देखो क्या था प्रश्न, √2 3√2 कॉमा √2 3√2 5√2 का 11वां पद। ऐसे जो आगे भी कंटिन्यू है, तो आपको 11th टर्म फाइंड आउट करना था। मैंने 11th कोई सा भी टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया, तो tn का फॉर्मूला जब भी लगेगा तो tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d, ये लगेगा। तो जौन सा टर्म पूछे पहले तो हम सीरेडी पता करें, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म √2 हो जाएगा। सबसे जरूरी है कॉमन डिफरेंस पता करना। तो सार्वांतर पता करने के लिए मैंने आसान सा तरीका बताया कि पहले सार्वांतर को आप d से लिखते हो, t2 में से t1 कम कर दो, तो t2 ये आपका t2 है, ये आपका t1 है। t2 रखोगे 3√2 माइनस करोगे √2, जहां कोई नंबर नहीं होता वहां 1 तो हमेशा ही होता है। दोनों के पीछे की जो सेम वैल्यू है 3 में से बन जाएगा 2 और पीछे √2 लगा है अपनी, ये हो गया d की वैल्यू। t11 बताना है आपको, तो t11 कैसे बताओगे, तो t11 इक्वल टू में a प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी। और मैं डायरेक्ट ही बोला है कि जब भी कोई भी टर्म बताओ तो a रख लो, 11 में से 1 कम कर दो 10 हो गया, और इसका d को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट अगर हल करोगे से, तो t11 इक्वल टू में a की वैल्यू जो आपके पास है वो है √2 रख दोगे प्लस 10, और d की जो वैल्यू है वो 2√2। तो आपका t11 जो आएगा √2 प्लस 10 का 2 से होगा 20, और √2 जैसा लिखा पीछे, तो 20√2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। 20 में 1 ऐड करके, क्योंकि पीछे वाला लेटर जो सेम है, √2 इसके साथ भी है, √2 इसके साथ भी है। 20 में 1 ऐड करोगे तो t11 जो आपका आएगा 21√2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर उसी में दे रखा है 7। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा कि कोई एपी है, द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। अब पूछा है 16 टर्म का सम पूछा है किसी एपी में, तो एस एन, जब भी सम पूछे तो फॉर्मूला आपका एस एन होगा। एस एन इज इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं बार बार सूत्र इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 10 है, a इक्वल टू 10 दिया है, और डी फिर से बता रहा हूं कि t2 में से t1 कम कर दोगे, तो t2 अगर 6 है, t1 10 है, 10 में 6 गया तो d इक्वल टू माइनस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस से कम कर रहे हैं। तो आपको एस एन पूछा है, तो एस एन कितना पूछा 16, एन की वैल्यू गिवन है मुझे 16, तो रख दो। तो S16 इक्वल टू एन की वैल्यू 16/2, 2a मल्टीप्लाई a की वैल्यू जो है वो मेरी है, a की वैल्यू हमारी 10 है, तो 10 रखोगे प्लस n 16 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू हमारी -4 है, तो -4 रख दोगे। तो S16 इक्वल टू में 2 से 16 कैंसिल करोगे 8 टाइम्स, 8 ब्रैकेट स्टार्ट, 2 का मल्टीप्लाई 10 से होगा, 2 10 20 प्लस 16 में से बन गया तो 15, 15 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, 15 4 60, लेकिन माइनस प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा 16। तो S16 इक्वल टू में आपका 8, 20 माइनस 60, -60 20 जाएगा, तो आपका आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई माइनस का 40, और 8 का मल्टीप्लाई होगा तो S16 इक्वल टू माइनस का 320 आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है।